योग है। योग माने कुशलता है, कर्म में कुशलता योग है, बुद्धि में समता योग है, भाव में विशालता योग है। तरह तरह की योग की बात कह करके अर्जुन को इस मोह की जाल से, उलझन से उठाने की चेष्टा कर रहे हैं भगवान। फिर कहते हैं श्रुति भी प्रतिपन्नाति यदा चास्यसि निश्चला। जब हम सुनते हैं बहुत तो हमारा दिमाग विचलित होता है। ऐसा नहीं कि सुनने से सब साफ होता ही है, कि बहुत ज्यादा पढ़ने से, बहुत ज्यादा सुनने से भी एक तरह की जड़ता आ जाती है। तो आप देखिए कई बार बहुत बड़े प्रोफेसर्स होते हैं, उनका चेहरा में एकदम मुस्कान नहीं है, एकदम सूखा हुआ चेहरा दिखता है। पढ़ पढ़ के पोती पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित बयान कोई। वो 2.5 अक्षर वाला प्रेम की जो झलक दिखता ही नहीं, कतई नहीं दिखती। इतना थके हुए लगते हैं तथाकथित ज्ञानी, तथाकथित विद्वान, प्रोफेसर्स। किताब को तो पढ़ लिया, जड़ है किताब, उसको पढ़ लिया, जीवन को नहीं पढ़ा। श्रुति भी प्रतिपन्नाते यदास्यास्यसि निश्चला। तरह तरह की बातों को सुनकर तुम्हारा बुद्धि जो भ्रमित हो उठा है, धर्म की बात, बड़े बड़े धर्म की बात अर्जुन तुम कह रहे हो, जब यह बुद्धि निश्चल होके स्थिर हो जाता है अपने भीतर, विचारों के परे, भाव के परे स्थिर हो जाता है, तब जो सुनने लायक है और जो सुना हुआ है वो तुम्हें अनुभव में आएगा। सच में सुनने लायक है वो एक ओंकार सत्यनाम, जो अनादि अकाल पुरुष निर्भय, वह नाद ही एक है जो सुनने लायक है, जो सुना हुआ है ऋषि मुनियों से। अंतरतम में जाने से वही बात। पहले तो ध्यान में जब बैठते हैं तो इधर उधर की सारी बातें, जो डिस्कनेक्टेड थॉट्स, एक दूसरे को ताल्लुक नहीं है, इन सब चीजें ऐसे आएंगे जाएंगे, फिर धीरे 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 ये सब बादलें हटके एक नाद, अनाहत नाद, एक अंदर की एक ऐसे सुरती। किसी को नाद सुनाई देगा, किसी को नाद नहीं सुनाई देगा, सिर्फ प्रकाश हो सकता है। किसी को प्रकाश नहीं, किसी को स्वाद, और किसी को कुछ भी नहीं, सिर्फ एक शांति का एक ठंडी हवा मिल सकती है। अनुभव अलग अलग तरह के हैं। एक दूसरे के अनुभव को लेकर अरे मुझे ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा करके दुखी नहीं हो जाना। ध्यानियों के लिए एक नियम है कि अपना अनुभव इस तरह से सबको नहीं बताना। क्यों? जो व्यक्ति सुन लेता है वो आंख बंद करके वो सोचता रहता है नील मणि की दृष्टि, अरे मुझे भी वैसा प्रकाश देखना है, देखना है। 1000 सूर्यों का प्रकाश, आंख बंद करो, कहाँ सूर्य दिखता है, अंधेरा अंधेरा। और चेष्टा जितना अधिक करते हैं व्यक्ति, उतना ही ध्यान से दूर होने लगते हैं। क्यों? वहां कुछ भी नहीं करना, अप्रयत्न पूर्वक ध्यान का कोई निर्विकारता और अप्रयत्न पूर्वक ईश्वर के प्रति समर्पण करने से विकारों से मन की छुटकारा होती है। तो और सब कृत्य का संन्यास लेने से, संन्यास माने वही है, इन सब चीजों से छोड़ के विश्राम करना, संकल्प संन्यास। नह्य संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। एक जगह भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं मन में संकल्प उठते हैं, सबको छोड़ते जाओ, छोड़ दो, आराम से बैठ जाओ। क्यों? एक छोटा सा संकल्प मन में एक इरिटेशन पैदा कर देता है। जैसे आप विशाल गगन को देख रहे हो, एक रेत का कण यदि आंख में चला जाए, बस वो आकाश की दृश्य से
वंचित रह जाता, ओझल हो जाता है अपने नजर से। इसी तरह से रात को सोने जा रहे हो, मन में एक विचार आया, नहीं वो स्विच बंद करना है या एक गिलास पानी पीना है, ये विचार लेके जब आप सोते हैं नींद में, या पानी पी लेते हैं तो या स्विच बंद करने की तड़प रहती है, या नींद आती नहीं। संकल्प कोई महत्वपूर्ण हो यही जरूरत नहीं है। कोई भी संकल्प, बेकार का संकल्प मन में उठ जाता है, ध्यान में बाधा पड़ने लगती। इसलिए ईश्वर प्रणिधान समाधि सिद्धि के लिए बहुत आवश्यक है। ईश्वर को समर्पण कर दो। अपने विकार मालूम पड़ता है मन में है, तो विकार को समर्पण करने में क्या दिक्कत है। ईश्वर इसलिए अग्नि स्वरूप है, उसमें जो भी डालो सब जल जाएगा। वेदों में इसलिए भगवान को अग्नि कहा गया। वो सब अग्नि ये नहीं चुनेगा कि ये अच्छा या बुरा, ये सब तरह के लकड़ी भी जला देता है, घी को भी जला देता है, गोबर को भी जला देता है, चावल को भी जला देता है। इस तरह से सब अच्छे बुरे सभी विचारों को ईंधन बना दे के अग्नि जला, समर्पण करके ध्यान में जाना है। सो निर्विकारता और विश्राम, ये दोनों का जोड़ है ध्यान। वही भगवान करें योगस्थ होने के लिए त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रय गुण्यो भवार्जुना। हो गया। फिर बोलते हैं इससे तुम जब ने योगस्थ कुरु कर्माणि, कर्म करने से तमोगुण और रजोगुण से निवृत्त होते हैं हम। खाली बैठ के आंख बंद करके बैठे रहने से नहीं योग होता। कर्म में 100% लग जाते हो। करने का राग से हम निवृत्त हो जाते हैं। करने का राग जब मिट जाता है तब प्रसन्नता छा जाती है हमारे मन में, और चित्त जब प्रसन्न हो जाता है, उस प्रसन्न चित्त में परमात्मा का प्रकाश होता है। देखिए परमात्मा को कहीं दूर से आना नहीं। कहते ना फूल तोड़ने में देरी हो सकता है, परमात्मा की प्राप्ति में नहीं दे रही, बिल्कुल नहीं दे रही, कि उसके सिवा यहाँ है कुछ नहीं। वही है, वही है, वही है। यह जानना ज्ञान योग है। इसको पसंद करना, इसको प्यार करना भक्ति योग है। उसमें डूब जाना ध्यान योग है, और उसी के लिए सब कुछ करना कर्म योग है। और एक के जीवन में ये सभी योग हमेशा मौजूद है। भक्ति, ज्ञान, कर्म, ये सब अलग अलग नाम होते हुए अभी ये सब देखो, मान लो आप राबड़ी पसंद करते हो या रसमलाई पसंद करते हो। रसमलाई क्या है जान के तो ना पसंद करोगे। रसमलाई जानना ज्ञान योग हुआ, रसमलाई को पसंद करना भक्ति योग हुआ। जब जानते हो, पसंद करते हो, चुप बैठते क्या, बनाओगे या जाके खरीदोगे, वो कर्म योग हो गया। और उसका स्वाद लेते लेते विश्राम करोगे, जो छूट जाए, स्वाद लेके तृप्त हो जाओगे, वो ध्यान योग हो गया, लय योग हो गया। उसमें संकल्प का लय हो गया। अब वृंदावन के बारे में आपने सुना, इतना पढ़ा, तभी ना वो ज्ञान से प्यार जागी। वृंदावन में जाना है मुझे, वृंदावन में जाने का प्यार भक्ति योग, वृंदावन के बारे में जानना ज्ञान योग, वहां जाना कर्म योग, वहां जाके विश्राम करना, जान के बांके बिहारी मेरे दिल में है, मेरे सांस में है, मेरे आस पास है, और मेरे नजर में है, मुझ में है, मैं हूं उन्हीं का, या वही है। ये भाव में आ जाना राजयोग है, यही ध्यान योग। 18 योगों में भगवान ने तरह 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 अर्जुन को रिझाते जाते हैं।
बड़ी चालाकी करे उन्होंने। पहले तो अहंकार को जगाया, बोलो क्या तुम्हारा 7 स्तर है जीवन जीने की कला, ये 7 स्तरों के बारे में बात ही तो है और कुछ नहीं। शरीर, सांस, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और आत्मा। कल हमने देखा जैसे भगवान ने श्री कृष्ण के अहंकार को पुष्टि करने के लिए अहंकार को छेड़ने लगे, आज अहंकार के परे ले गए ध्यान में आत्म तत्व। आत्मा क्या है, तुम कौन हो। फिर बुद्धि के बारे में बताया, तुम्हारे बुद्धि भ्रमित हो रहा, श्रुति विप्रतिपन्ना थे यदास्यास्य निश्चला। गुरुजी, श्रद्धा एवं कृपा में किसकी महत्ता अधिक है, यानी गुरु में श्रद्धा या गुरु की कृपा? श्रद्धा पात्र है, कृपा पायस है। कृपा अमृत है, पात्र के बिना अमृत कैसे लोगे, और पात्र से तो अमृत पी पाओगे। गुरुजी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ब्रह्मांड के आगे क्या है और अनंत की सीमा क्या है? ओहो, अनंत भी कह रहे हो, सीमा भी कह रहे हो। हमने सुना एक व्यक्ति ने कहा कि चांद बहुत महत्वपूर्ण है सूरज से। क्यों? सूरज तो दिन में प्रकाश देता है जब प्रकाश की जरूरत नहीं पड़ती, चांद तो रात को प्रकाश देता है, जब अंधेरा होता है तब प्रकाश देता है, इसलिए चांद ज्यादा महत्वपूर्ण है। तुम भी ऐसी ही बात कह रहे हो, अनंत कह दिया, फिर इसका अंत कहाँ है पूछ रहे हो। अनंत का मतलब ही है जिसका कोई और छोर नहीं है, कि कोई आर पार नहीं है। गुरुजी, जीवन में सद्गुरु की अति आवश्यक जरूरत है, परंतु सच्चे सद्गुरु को पहचाने कैसे? अरे भाई, तुम सच्चे साधक बन जाओ ना पहले, सच्चे सद्गुरु की खोज क्यों तलाश क्यों करते हैं। हाँ, हमें तो इतना ही देखना, हम सच्चे साधक हैं क्या, किसी लालच में पड़े हुए हैं कि या सच में हम जीवन में परम तत्व, परम सत्य को पाना चाहते हैं क्या। हाँ, ये अपने आप को परखना। रुचि, हाँ, संस्कार क्या है, प्रवृत्ति क्या है, और इनका हमारे पूर्व जन्म या आने वाले जन्म से क्या कनेक्शन है? आप काफी यदि पीना पसंद करते हो, रोज बने वो आपकी आदत यदि बन गई हो रोज काफी पीने का, जिस दिन नहीं पीते हो तो क्या होता है, सिर दुखने लगता है, बेचैन होने लगती है। कितने लोगों को ऐसा होने लगता है चाय या कॉफी नहीं पीने से। यहाँ तो चाय ज्यादा अधिक पीते हैं, फिर ऐसा होता है ना, ये चाय का संस्कार है, ये संस्कार सता दिए कुछ समय, उसके साथ कभी समर्थन कर दो या कभी असमर्थन करो, तो मन में जो गहरा छाप पड़ जाता है वही संस्कार है। जिस चीज की गहरी छाप पड़ती है मन पे उसको संस्कार कहते हैं। अच्छे संस्कार हो तो गति अच्छी होती है, बुरे संस्कार हो, किसी के गला दबाने का संस्कार पड़ जाए तो वैसे ही बुद्धि होते वैसे दुर्गति प्राप्त होने लगता उन लोगों को। तो संस्कार बढ़िया बनाने के लिए सत्संग की जरूरत है। सत्संग से सच्चा संस्कार, अच्छे संस्कार पड़ने लगेंगे। हाँ गुरुजी, हाँ, क्या बुरी नजर जैसी कोई चीज है या ये केवल अंधविश्वास है? क्योंकि जब हमारी खुशियों के बीच अचानक कुछ बुरा घट जाता है तो मन में विचार आने लगते हैं कि शायद किसी की बुरी नजर लग गई है। इसको एक तरह इग्नोर नहीं कर सकते, ताकि हर चार का कुछ ताकत होता है, ताकि विचार सिर्फ तरंग है, एनर्जी का तरंग है,
उसमें नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। किसी के विचार से यदि आशीर्वाद फलित होता हो तो बुरी नजर भी फलित होएगा। किसी का दुआ आपके ऊपर आपको कुछ अच्छा भला कर सकता है कि तो किसी का ऐसा बुरी नजर से कुछ नुकसान भी हो सकता है। मगर एक बात है, बुरी नजर को उतारना तो बहुत आसान है, एक मुट्ठी नमक से उतार लेते हैं उसमें क्या, सिर्फ एक मुट्ठी नमक, 2 मिर्ची, उससे लोग उतार देते हैं। माने वो इसका उसका असर इतना गहरा नहीं पड़ सकता, ताकि हमारे केंद्र में सच्चाई है, अच्छे गुण है। और ये जो ईर्ष्या आदि है यह सिर्फ सुपरफिशियल है, आत्मा से नहीं निकलती। आशीर्वाद आत्मा से निकलेगा और ये बुरी नजर जो है ये छोटे मन से निकलते हैं, ऐसे तरंग है। इसलिए इसके प्रति इतना घबराने की जरूरत नहीं है। घबराओ मत, ये थोड़ा सा एक छोटा सा धुआं आ गया, कोई धूल उड़ जाता है, कभी आंधी लगती है तो नाक बंद करते हो कि नहीं, इसी तरह ये एक मुट्ठी नमक को ऐसे ऐसे करवा लो किसी से, ऐसा लगता हो तो। विश्वास नहीं करते हो तो सिर्फ एक ओम नमः शिवाय, एक हरिओम से मंत्रों का इतना बड़ा प्रभाव है, वो आपको कवच जैसे बना देता है आपको। तो कोई बुरी नजर कोई चीज, मंत्र तंत्र यंत्र कुछ भी नहीं छुएगा तुम्हें, ये हमारा वायदा है। ओम नमः शिवाय, बस और कुछ नहीं जरूरत। गुरुजी एक प्रश्न है। हाँ, पंजाबी बाग क्षेत्र में खास तौर से बहुत अधिक मच्छर हैं। तरह तरह के जेट और सभी तरह के संसाधन प्रयोग में लाए जाते हैं, लेकिन फिर भी कई वर्षों से इसका कुछ निवारण नहीं हो सका। ये इनको हम जो जेट से जो इनका अंत करते हैं वो पाप कहलाएगा या नहीं? भाई तुम मच्छर को मार कहाँ रहे हो, उसको मोक्ष दिला रहे हो। वो बेचारे मच्छर कब तक वो मच्छर की योनि में बना रहेगा, तुम जैसे भक्तों के हाथ में वो मोक्ष ही पा लेगा, उसमें क्या। तुम अभी नहीं सुना, निकल ही बताए था, ना हम हंती न हन्यते, कौन किसको हनन करने वाला है, क्या है। अरे अर्जुन की स्थिति में तुम आ गए हो अभी तो। गुरुजी मच्छर साक्षात आपके पास आया कि प्रमाण देने के लिए। कहते मच्छर जो है ये भ्रष्ट योगी है। पता क्यों? इसको ध्यान करने वाले से ईर्ष्या बहुत होते, कोई ध्यान में बैठता तभी आके मच्छर काटने लगते। आजकल तपस्या भंग करने के लिए कोई इंद्र चंद्र देवेंद्र वो मेनका ऋषि नहीं आती है, मच्छर आ जाते हैं आपके ध्यान में। गुरुजी कृपया बताएं, क्या सूर्यास्त के समय सूर्य को देखना चाहिए या नहीं, या देखें तो उसका क्या फल मिलेगा? हाँ, सूर्य उदय और अस्तमन सूर्य और उदय सूर्य दोनों को देख सकते हैं। उसको देखने में कोई हानि नहीं होगी, मगर बहुत देर तक नहीं, कुछ सेकंड तक, 1 आध मिनट तक सूर्य को देखे, 15 सेकंड 20 सेकंड, ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट तक सूर्य को देख सकते हैं। कि सूर्य की रोशनी से ही हम सब सब कुछ है, टिका हुआ है सूर्य की रोशनी से। सूर्य नहीं होता ना पृथ्वी, ना पेड़ पौधे, ना तुम, ना हम, ना कोई। यहाँ जीव का आधार है सूर्य, जीवन का आधार है, जगत का आधार है सूर्य। तो वो सूर्य से सीधा किरणों को हम शरीर में लेते हैं तो शरीर निरोग रहता है। इसीलिए कहते थे कि हाथ में जल लेके ऐसे, जब तक हाथ का जल पूरा निकल नहीं जाएगा उतना देर तक सूर्य को देखते रहो। सूर्य को नहीं जल दे रहे हैं, सूर्य को कहाँ जल दोगे। ऐसे समय का गिनती के लिए हाथ में जल लेके अर्घ्य में, और जब तक वो पानी पूरा निकल जाए तब तक सूर्य को एक टका देखते रहो। गायत्री मंत्र का उच्चारण करने का एक प्रथा है, ये पुराना पद्धति है हमारे। तो इसको लोग समझे नहीं, ये ध्यान का एक त्राटक पद्धति है, प्रक्रिया है। बहुत देर तक नहीं, थोड़ी थोड़ी देर सूर्य को देखना ठीक है।
शरीर में एक नई ऊर्जा पैदा होगी उससे। गुरुजी, ओंकार मंत्र ओम शांति 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 3 बार ही क्यों लेते हैं? अच्छा, 4 बार कोई करें तो तब भी तुम यही पूछोगे 4 बार ही क्यों है? 5 बार करें तो 5 बार क्यों है? 108 बार 108 बार क्यों है? ये इस प्रश्न का कोई महत्व नहीं है। पर फिर भी मैं बता देता हूं, 3 तरह की ताप होते हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। सांसारिक ताप जो जगत से हमको मिलने वाली, आदि भौतिक, आदि दैविक जो प्रकृति से होने वाली, और आध्यात्मिक अपने भीतर अध्यात्म के अभाव से एक अशांति जो उठती है उससे होने वाली। ये तीनों तरह के ताप से व्यक्ति पीड़ित है। देखिए, किसी को भौतिक सौलभ्य सब होने के बावजूद बड़े दुखी रहते हैं। जैसे बहुत सारे देश हैं पाश्चिमात्य देशों में, भौतिक स्तर पर बहुत आगे बढ़े हैं, संपन्न देश है, मगर आदि दैविक और आध्यात्मिक स्तर पर बहुत कमजोर हैं। हिंदुस्तान में गरीबी होते हुए भी एक तरह का खुशी उल्लास आप एक एक गली में देखोगे। स्लम्स में भी जाके देखोगे तो उधर भी एक प्यार, एक उत्साह, एक आनंद, एक भक्ति, एक भाव सब होगा। गरीब से गरीब इलाके में भी यहाँ कुछ, क्यों? यहाँ कुछ आदि दैविक या आध्यात्मिक शक्ति है, कुछ ऐसा। तो ये 3 तरह का ताप, ये तीनों तापों का निवारण के लिए 3 बार प्रार्थना करते हैं, ओम शांति शांति शांति। करने के लिए प्रेरित कैसे हो? कर्तव्य समझ के करो, ये मुझे करना ही है तो मैं करता हूं। दूसरा उपाय, किए बिना मैं रह नहीं सकता, ये मेरा स्वभाव में है इसीलिए करो। मान लो आप सड़क में जा रहे हो, कोई गिर जाता है तो उनको जाके उठाना हमारा सहज स्वाभाविक बात बन जाती है। आप घर में भोजन कर रहे हो, कोई और व्यक्ति आ जाता हो तो तुम हमको दोगे कि नहीं दोगे? पहले सोचना पड़ता है क्या? ये नहीं, सहजम कर्म कौन्तेय, अपने सहजता से कर्म बनता है। आप कर्म करते रहते हो आप, तो ये मान के करो। हाँ, एक चित्रकार को ये नहीं सोचना पड़ता मैं चित्रकार हूं, मुझे बनाना है। वो कलम उठाता है, अपने आप चित्र लिखने लगता है। संगीतकार के मुंह से संगीत निकल ही जाते हैं, ना चाह करके भी गुनगुनाते रहते, गाना गा लेते हैं। ये जैसे हमारे स्वभावगत है। गुण और कर्म जो है एक दूसरे के साथ इनका जोड़ है, गुण से कर्म और कर्म से गुण। गुरुजी,